मैंने उनकी बीवी का भी देखा, उनकी जो माँ थी उनका भी इंटरव्यू देखा। आप ये देखें, उनकी भाभी ये कह रही हैं कि फैसल जो था वो मुजरम था और बाकी जो 3 लोग थे वो मासूम थे। एक जो है वो शायद चाय देने वाला था या दूसरा। आप ये देखें कि अगर वो 3 लोग मासूम थे या अचानक उससे मिलने के लिए वहां पे गए हुए थे या चाय देने के लिए वहां पे गए हुए थे, तो जब उसका भाई वहां पे उसको मनाने के लिए गया है, जब उसका भाई वहां पे उसको सरेंडर करने के लिए कहने के लिए गया है, तो जो लोग अचानक वहां पे गए थे वो भाई के साथ बाहर आ सकते थे। वो आके सिर्फ एसपी साहब को या पुलिस को सिर्फ ये कह देते कि भाई हम इसके साथ नहीं हैं, हम अचानक गए हैं और अब हम जो हैं वो साइड पे होना चाहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता, FIR उनके खिलाफ हो जाती, लेकिन उनकी जान बच जाती। आप ये देखें, फैसल उर्फ फैजी वो मतलूब था, इश्तिहारी भी था, मंशियात फरोश भी था। अगर उसको ये पता था कि पुलिस ने मुझे जिंदा नहीं छोड़ना, उसके अंदर थोड़ी सी इंसानियत होती तो वो अपने 3 जो साथ लोग थे उनकी जान बचाने के लिए भी हथियार फेंक सकता था। क्योंकि अगर उसको ये पता था कि पुलिस ने मुझे नहीं छोड़ना, तो उसको ये भी पता होना चाहिए था कि बाकी जो 3 लोग हैं, अगर वो वहां पे आके ये कह देते कि भाई हम बेगुनाह हैं, हम इसके साथ नहीं हैं, तो मैं इस बात की आपको गारंटी देती हूँ, हमारे जो एसपी साहब मौके पे गए थे, मैंने अपनी जिंदगी में इन जैसा तहम्मुल मिजाज और इन जैसा नरम दिल इंसान नहीं देखा। कभी भी बेगुनाह को कभी भी ये गोली का या FIR का ऑर्डर ना देते। लेकिन बहरहाल वो उनके साथ रहे, इसका मतलब ये था कि वो फैसल के साथी थे। अब वहां पे जब मुकाबला हो रहा है और बार बार ये कहा जा रहा है भाई इतने ज्यादा वहां पे फायरिंग की गई, ग्रेनेड फेंके गए, ये किया गया, वो किया गया, मेरा सवाल ये है, आपके ख्याल में पुलिस को क्या करना चाहिए था? क्या पुलिस उसको किसी भी तरीके से जिंदा पकड़ सकती थी? जो तरीके 2 मैंने आपको बताए हैं, ऐलान किया गया, उसको उसके भाई को बेचा गया, इसके अलावा क्या तरीका हो सकता था? क्योंकि हम एक तारक अजीज को खो चुके थे और हम किसी और अपने भाई को नहीं खोना चाहते थे। जो बंदा वहां पे जाता, सामने फायरिंग होती, आपको वो जो मकान है उसके बाहर जो गोलियां लगी हुई हैं वो तो नजर आती हैं, लेकिन मकान के अंदर की तरफ से जो गोलियां लगी हुई हैं वो आपने नहीं देखी। फैसल जो है वो एक मंशियात फरोश था। अब उनकी जो वाइफ है, हमारी बहन, वो ये कह रही हैं कि भाई वो बेगुनाह था, उसने मुझे फोन पे बताया कि मैं बेगुनाह था, ये था, वो था। चलें, आप ये देखें, एक बंदा 7-8 साल से बकौल उनके, वालदा ये कह रही हैं और उनकी भाभी ये कह रही हैं कि 16-17 साल की उम्र से या 15-16 साल की उम्र से फैसल ने नशा करना शुरू कर दिया था। नशा करने वाला शख्स जो है वो जब तक मंशियात बेचता नहीं है, उसका नशा खुद पूरा नहीं हो सकता। कोई भी इतना लैंडलॉर्ड नहीं है कि वो अपने घर से पैसे ला के तो नशा खरीद के पी सके, उसको थोड़ा बहुत जो है वो बेचना पड़ता है। अब उनकी बात ही मान लेते हैं कि 7-8 साल से वो मंशियात फरोशी कर रहा था। आप जरा ये सोचें, क्या वो अच्छा काम कर रहा था? क्या उसने उस इलाके की नौजवान नस्ल को तबाह नहीं कर दिया था? 8 साल से फैसल उर्फ फैजी जिन नौजवानों को नशा फराहम कर रहा है और वो नशा करके गलियों में रुल के मर रहे हैं नौजवान, क्या किसी वालदा, किसी बहन के दिल से इस फैसल के लिए बद्दुआ नहीं निकली होगी कि जिस तरह हमारे बेटे रुल के मरे हैं इस तरह तुम भी रुल के मरो? कौन सा उसने ऐसा जहाद किया कि जिसके लिए हम उसको हीरो बना रहे हैं? फिर उसके बाद एक चीज जो सामने आ रही है वो ये कि जी इसको पुलिस ने बनाया मंशियात फरोश। इसके ऊपर 14 मुकदमे हैं। 14 मुकदमात में ये कुछ में इश्तिहारी है और कुछ में ये गिरफ्तार है, कुछ में इसको बरी किया गया है। एक बात यहाँ पे मैं थोड़ी सी और भी क्लियर कर दूं, जब एक मंशियात का मुकदमा किसी मुलजम पे दर्ज किया जाता है तो सबसे उसकी जो पहली कंडीशन है वो ये है कि उसके पास से गिरफ्तार मंशियात जो है वो बरामद होती है, और जब बरामद होती है तो उसी वक्त उसको पहले गिरफ्तार किया जाता है इस्तगासे में, उसके बाद जो है वो उसके ऊपर FIR होती है।
और जब पुलिस किसी बंदे को गिरफ्तार कर लेती है तो फिर पुलिस के पास इख्तियार खत्म हो जाता है कि वो उसको छोड़ नहीं सकती। पुलिस एक गिरफ्तारी जिसकी डली हुई है उसको 24 घंटे के अंदर अंदर अदालत में पेश करना पुलिस का फर्ज है। पुलिस को लाखों रुपए भी दो तो पुलिस उसको नहीं छोड़ेगी। 14 मुकदमात उस पे दर्ज पुलिस ने किए हैं जो कि वो अदालत में जाके तो उसको छोड़ा गया। पुलिस ने अपना जो फर्ज था वो पूरा किया। मेरा सवाल ये है, तारक अजीज का इसमें क्या कसूर था? तारक अजीज अलीड फोर्स का एक जवान था और अलीड फोर्स जो है उसकी पब्लिक डीलिंग तो जीरो होती है। उन्होंने ना कोई तफ्तीश करनी है, ना उन्होंने कोई छापा मारना है, ना उन्होंने किसी दरखास्त, कोई मुद्दई, कोई मुलजम, किसी के साथ उनका राब्ता नहीं होता। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने सिर्फ 8 घंटे अपनी ड्यूटी करनी है और इन्होंने अपने घर चले जाना है। और ज्यादातर लोग